डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, आपका रुख करते हुए, चूंकि पूरे कोरोना काल के दौरान हमने अक्सर देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के भीतर जितने भी सवाल खड़े हो रहे थे, हर सवालों का जवाब देने के लिए आप खुद टेलीविजन स्क्रीन पर आते थे। इसी वजह से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये ही कि अब 16 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देश में वैक्सीन पहुंचने का काम शुरू हो चुका है। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक अलग तरह की उम्मीदें जगाती हैं, लेकिन यहां से किस तरह की चुनौतियां आपको नजर आ रही हैं? सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ एक है कि शुरू में जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो आना है, वो लोगों ने खुद होके सामने आना है। वो जो भी लिस्ट रहेगी उसके हिसाब से जल्द खुद को वैक्सीनेट करने की कोशिश करवाना है। सरकार ने तो पूरी की पूरी तैयारी करके रखी है। आज आपने देखा होगा अलग अलग डिपो में भी ये वैक्सीन पहुंच चुकी है और वैक्सीन का टेम्परेचर भी अच्छे ढंग से मेंटेन किया गया है। तो इस हालत में हमको तैयार होके वो वैक्सीन लेने की कोशिश करना है जल्द से जल्द। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल जो मैंने इसके पहले अपने दोनों ही डॉक्टर से पूछा था, सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगनी है। ऐसे में उनके भी मन में जाहिर तौर पर, चूंकि नेताओं की ओर से, एक खास तबके की ओर से इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, कभी खुद की वैक्सीन जो स्वदेश में बनी है, कुछ विदेशी वैक्सीन को लेकर, तो इस वजह से सभी के मन में एक शंका का माहौल भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जब आप डॉक्टर्स सामने आकर उन शंकाओं को दूर करते हैं तो ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके मन में उठ रहे सवालों का जवाब आप किस तरह से देंगे और लोगों के भीतर भी भरोसा आप कैसे पैदा करेंगे, डॉक्टर रमन? मैं सबको एक ही कहूंगा, कॉमन थिंग्स हैपन कॉमनली, अनकॉमन थिंग्स हैपन एज अनकॉमनली। तो हमने एक चीज पे भरोसा रखना है कि हम लोगों को ऊपर वाले का या हमारे पढ़ाई का एक गिफ्ट होता है। हर चीज का हम रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करके ही आगे बढ़ते हैं। भले वो कोई चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक रहे या कोई दवा रहती है, उसको जब हम देखते हैं तो हम ठहराते हैं, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट देखते हैं, उसकी वो पेशेंट को देने के बाद में वो ठीक होगा क्या, ये भी हम देखते हैं। तो हमको वो इवेल्युएशन कि इसमें रिस्क क्या होती है और बेनिफिट क्या होता है, ये हम करके हम हर चीज तय करते हैं। आज अपने लिए ये सबसे बड़ा मौका आया है कि आज तक हम सिर्फ हेल्थ केयर सर्विसेज देके जो सबसे बड़ा रोल हमने अदा किया, लोगों की जान बचाई, अपनी जान देने के जान को खतरा रहते हुए, बिल्कुल आज हमको सिर्फ ये करना है कि ये रिस्क बेनिफिट एनालिसिस लेके खुद को सोचना है कि क्या हम लोगों को एक रोल मॉडल करके दिखेंगे। क्योंकि आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे, उसके ऊपर बहुत सारे लोग भी आपके एडवाइस के ऊपर निर्भर करते हैं। आप अगर खुद उसमें हेजिटेट होते रहे तो आपको एक पता होगा कि बाकी लोग आने में भी हिचकिचाएंगे। तो हमको ये बराबर बैलेंस सोचना है और ये 100 साल में आने वाली पहली जो अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें ये पैंडेमिक में सरकार की पूरी मदद करने का हमको, जो मैं भले पब्लिक सेक्टर में हूँ या प्राइवेट सेक्टर में हूँ, ये जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको खोना नहीं है। अपने हर एक्शन को कोई न कोई देख रहा है जो उसके ऊपर अपने डिसीजन निर्भर करेगा। ये हमको सोच के चलना है। डॉक्टर गंगाखेडकर, चूंकि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया, भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन तीसरे फेज के ट्रायल को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार सवाल खड़े किए गए। इसी वजह से अब चूंकि वक्त की कमी है, इस वजह से डॉक्टर नरेश ट्रेहन, एक क्लोजिंग कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी, वैक्सीन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए 16 तारीख को जो लोग जा रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा और तब से लेकर 14 दिनों के लिए क्या सलाह आप उनको देना चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीन लगने से लेकर वो असर कब तक दिखाना शुरू करेगी, इसको भी लेकर लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं। तो एक तो आप पूरा सिस्टम जो है, जैसे रजिस्ट्रेशन है, आप जाएंगे अपने डेजिग्नेटेड सेंटर में, आपको टाइम दिया गया है, आपकी पूरी प्रक्रिया को ऑलरेडी तैयार किया गया है। उसके बाद आपकी पूरी काउंसलिंग होगी कि आपको पूरा इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये वैक्सीन के कोई क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या है। अब जब आप कंसेंट दोगे तो फिर आपको वैक्सीन लगेगी। उसके बाद आधा घंटा आपको ऑब्जर्व किया जाएगा ऑब्जर्वेशन रूम में कि कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हुआ। अच्छी बात यह है कि हजारों लोगों में जिनमें ये वैक्सीन लगी है उनके अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट ज्यादा नहीं निकला है। पर फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे, सेफ्टी के तौर पे
हर एक के लिए एक आधे घंटे का वेटिंग अरेंजमेंट किया गया है कि लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि ये सिस्टम जो है ये एक हर पहलू से देखा गया है। इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको वैक्सीन लगेगी, उसके बाद आपको ये भी मिल जाएगा कि किस दिन आपका सेकंड डोज लगेगा। ये जरूर ध्यान रखना है कि 2 डोजेस के बीच में आप ये मत सोचें कि आपको इम्यूनिटी हो गई है। इम्यूनिटी सेकंड डोज के बाद पूरी आएगी, उसके भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये इम्यूनिटी, जिसको हर्ड इम्यूनिटी हम कहते हैं, कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन आइदर अपने आप उनको कोविड हो गया है या वैक्सीनेशन हो गया है, अगर जब तक ये पहुंचेगा तब तक हमें सेफ्टी पूरी रखनी पड़ेगी, मास्किंग भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तब हमें फीलिंग होगी कि हम सेफ हैं। दूसरा, हमें और सारे, जैसे गवर्नमेंट भी चौकन्ना है, हमें भी रहना चाहिए कि म्यूटेशन भी हो रही है। आज तक कोई ऐसी म्यूटेशन नहीं हुई है कि जिससे लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, पर फिर भी इनके नए नए जैसे पहलू हैं जिसके लिए हमें अपनी जो 3 जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन जो है, इसके ऊपर अमल अभी भी करना है। ये नहीं कि आपको वैक्सीन लगी तो आप बिल्कुल सारा ये डिस्कार्ड कर दें और अपने आप को भी खतरे में डालें और अपने फैमिली और अपनी कम्युनिटी को भी डालें। इन चीजों का ख्याल रखना है, बहुत जरूरी है।